तो हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश का अगर प्राचीनतम स्टडी किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो ब्रिटिश सरकार प्लासी के युद्ध से यानी 1757 में प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बक्सर, और फिर बंगाल का बक्सर के युद्ध के बाद, समझ ना, बंगाल को प्रेसिडेंसी बना लिए और इस प्रेसिडेंसी का जब विस्तार किए तो बिहार का क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र आ गया। तो प्रारंभ से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी को छोड़ करके पूर्वी उत्तर प्रदेश लिए यह सब किसके अंतर्गत था? बंगाल प्रेसिडेंसी। फिर जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार का भारत में क्षेत्र विस्तार होता गया या ब्रिटिश राज्य का विस्तार होता गया, तो वैसे वैसे फिर 1803 में दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद 1809 तक सतलज नदी पंजाब तक पहुंच गए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर रणजीत सिंह से कर लिए, महाराजा रणजीत सिंह से कर लिए। तो इनका विस्तार जब उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर होने लगा, तब फिर क्या हो गया कि प्रशासनिक दिल्ली तक 1803 में पहुंच गए। तब फिर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का फिर से इन लोगों ने एक तरह से प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइम बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था, तो फर्स्ट टाइम 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में गठन किया और गठन करने वाले थे गवर्नर जनरल लॉर्ड आइलैंड। क्लियर वही बात है। इसके बाद फिर आगे चल करके कंपनी के, अब देखिए यहाँ तक तो कंपनी का शासन काल है। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश कंपनी। इसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है 1858 में। 1858 में समझ गए, जो 1858 का अधिनियम आएगा, 1857 के विद्रोह यानी रिवोल्ट के आफ्टर पश्चात जब क्राउन का शासन सीधे भारत पर हो गया, ब्रिटिश कंपनी का साम्राज्य समाप्त हो गया, तो फिर इन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया नए तरीके से। और करने वाले जो वायसराय थे, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड लिटन 1877 में उन्होंने आगरा और अवध क्षेत्र के रूप में इसका गठन किया। क्लियर हो गई बातें। अब यहाँ से क्या हो गया, वायसराय लोग। अब यहाँ से क्या हो गया, सीधे क्राउन के अधीन प्रशासन करना। इसके पहले क्या था, कंपनी के अधीन। ध्यान रखिएगा, कंपनी के अधीन सिर्फ उत्तर पश्चिम प्रांत। इसको ध्यान रखिएगा, ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। जहाँ आप माइनर छोड़ते हैं वैसे तो कुछ आयोग को पता है कि आप पढ़ते क्या है, लिखते क्या है, गलत हमें कहाँ करना। तो आपसे आयोग क्वेश्चन बनाता है तो ये इस उद्देश्य से नहीं बनाता कि आप सही करिए, आप गलत करिए। ठीक, तो गलत ना हो इसलिए आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। 1977 में आगरा और अवध क्षेत्र हो गया। 1902 में ठीक, जब लॉर्ड कर्जन आए तब पुनर्गठन एक बार फिर कर दिए और संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से। क्लियर हो गई बातें। इसके बाद 1937 में क्या हुआ, 1937 में संयुक्त प्रांत, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिथगो साहब। क्लियर हो गई बातें। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया। हो गई बातें। इसके बाद यह 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश हो गया। फिर 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ। क्योंकि अब देखिए, संयुक्त प्रांत जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, तब भी हमारे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत के ही नाम से। क्लियर बातें हो गई। 1950 में इसका नाम क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश। उत्तरांचल किसका नाम था? ठीक, उत्तरांचल अभी आते हैं ना हम लोग। इसके बाद 1 नवंबर को पुनर्गठन पुनः उत्तर प्रदेश का किया गया। तब से उत्तर प्रदेश ही चला। फिर 9 नवंबर 2000 को एक बार उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन और किया गया। क्यों किया गया कि उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र था, है ना, हाँ, उसका डेवलप नहीं हो पा रहा था। जब डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, उसके विकास को ध्यान में रखते हुए पुनः उत्तर प्रदेश का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया।
9 नवंबर 2002 और 13 जिले उत्तर के क्षेत्र को निकाल करके, है ना, यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को निकाल करके क्या कर दिया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सहारनपुर और सब के ऊपर, समझे, 13 जिले निकाल करके उत्तराखंड के नाम से एक नए राज्य का गठन कर दिया। तो तब से अब तक उत्तर प्रदेश के ये चल रहा है। अगर इसके कैपिटल राजधानी पर देखा जाए तो 1836 में फर्स्ट, क्योंकि जब उत्तर पश्चिम प्रांत बना तब कैपिटल होना चाहिए ना, तब क्या कर दिया गया, आगरा किया गया। क्लियर हो गई बातें। और फिर इसके बाद 1858 का मतलब यही, जब 1857 का अधिनियम आया, उस अधिनियम में एग्जाम में पूछा गया मेंस क्वेश्चन, उस अधिनियम के पश्चात इसे क्या कर दिया गया, इलाहाबाद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 1858 में, समझ जाना, कैनिंग ने पर्चा पढ़ा था। हाँ, इसी जगह तो इसलिए मिंटो पार्क में नवंबर में। तो 1858 से 1921 तक राजधानी क्या थी, इलाहाबाद थी। फिर 21 में क्या कर दिया गया, लखनऊ, और आज तक 2026 तक लखनऊ ही। अब आगे राजधानी कब चेंज होगी? मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की सीएम थी, मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का विभाजन करने की बात फर्स्ट टाइम कही। विभाजन करना, और वह विभाजन किस रूप में? पूर्वांचल के रूप में, बुंदेलखंड के रूप में, पश्चिमांचल के रूप में, मध्यांचल के रूप में, मतलब अवध। तो कितना हो गया? 4। लेकिन फिर अभी तक विभाजन नहीं, लेकिन आगे भविष्य में अगर होगा तो हो सकता है, का यही तैयार हो सकता है। समझ गए? तो सबसे छोटा जो होगा वह बुंदेलखंड होगा, और बुंदेलखंड में मात्र 7 डिस्ट्रिक्ट यानी जिले रहे नहीं सकता।